नमस्कार। शिवात्म परिवार की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉनिक या लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, ये सब शुरू कैसे होती हैं, इन सब डिजीजेस का रूट कॉज क्या है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कैसे ये माइंड, जो कि पावर हाउस है, सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये जो माइंड पावर हाउस, ये कैसे अगर गलत डायरेक्शन में चलने लग जाए तो सारी बीमारियां पैदा भी कर सकता है। ऑलमोस्ट सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस या क्रॉनिक डिजीजेस का ओरिजिन हमारे माइंड से होता है। सबसे पहले डिजीज माइंड से शुरू होती है। जैसे कि हम सब लोग एक पेड़ को जब देखते हैं, हम उसकी टहनियां देखते हैं, उसके पत्ते देखते हैं, अलग अलग फल देखते हैं, पर हम में से किसी की निगाह उसकी जड़ पर नहीं जाती। ठीक उसी तरह हम किसी भी बीमारी के सिम्टम्स देखते हैं, साइंस देखते हैं, किस ऑर्गन में हो रही है देखते हैं, लेकिन कभी उसके रूट कॉज तक नहीं जाते। उसका बेस क्या है वो कभी नहीं जान पाते। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा कॉन्शियस माइंड। इसमें से जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यही वो माइंड है जो हमारे बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इस माइंड में कुछ भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं होता। इसके लिए ये तीनों एक समान है और ये फ्लाइट या फाइट मोड पे काम करता है। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल या तनावपूर्ण सिचुएशन में होते हैं तो इसमें फ्लाइट एंड फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है या तो भागने के लिए या लड़ने के लिए। तो जरा समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है और कैसे ये हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। जब भी कोई तनावपूर्ण सिचुएशन होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्लाइट एंड फाइट मोड में जाता है, जिससे वो हाइपोथैलेमस नाम के एक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जहां से दो हार्मोन निकलते हैं, पहला एड्रेनलिन और दूसरा कॉर्टिसोल। एड्रेनलिन अपने आप में दो काम करता है। पहला, क्योंकि हमारे शरीर को भागने या लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एकदम से एनर्जी सप्लाई बढ़ाने के लिए ब्लड शुगर को बढ़ाता है, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर रिलीज करता है, और इसी को हम डायबिटीज भी बोलते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये एनर्जी शरीर के हर हिस्से में पहुंचानी है, इसलिए हार्ट रेट को बढ़ाता है और वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, यानी खून की नसों को दबाना शुरू करता है, जिससे ब्लड बॉडी के हर पार्ट में पहुंच सके। और इसी के कारण अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, हेमरेज, स्ट्रोक और भी अलग अलग कई तरह की बीमारियां। अब आते हैं दूसरे हार्मोन पे, मतलब कॉर्टिसोल पे, और देखते हैं कॉर्टिसोल भी क्या करता है। ये कॉर्टिसोल डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम WBC की वो सेना है जो हमारे शरीर को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाता है। अब मैं आप सभी लोगों को इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं। देखते हैं क्या होता है। अब इस चीज जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो इसके इफेक्ट में तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, ये जो हमारी WBC की सेना है वो दुश्मन के आगे घुटने टेक दे, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाए। उसकी वजह से हमें अलग अलग शरीर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे टीबी, अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और यहां तक कि कैंसर भी इसी के कारण होता है। एक नॉर्मल इंसान में अलग अलग जब बॉडी के खराब सेल्स बनते हैं, हमारे नेचुरल किलर सेल्स उनको टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, पर अगर वही नेचुरल किलर सेल्स घुटने टेक दें और इन कैंसर सेल्स को या एटिपिकल सेल्स को
निकाल ना पाए तो ऑब्वियस सी बात है कैंसर बढ़ने लग जाएगा। दूसरा हो सकता है कि ये जो आर्मी है ये ओवर रिएक्ट कर दे, मतलब दुश्मन छोटा सा था और ये बहुत बड़ी सेना भेज दे। इस केस में हमें अलग अलग एलर्जीज देखने को मिलती हैं, जैसे डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी। या तीसरा हो सकता है कि ये जो आर्मी है WBC की, ये कंफ्यूज हो जाए कि दुश्मन कौन है और साथी कौन है। मतलब ये पहचान ही ना पाए कि शरीर में खराब सेल्स कौन से हैं और अपने खुद के सेल्स कौन से हैं। और इन्हीं को हम ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं, जैसे लूपस, सोरियासिस, आर्थराइटिस। तो हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स और रोज का स्ट्रेस, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फ्लाइट और फाइट मोड को एक्टिवेट करते हैं। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, हमारी पास्ट की सारी पेनफुल मेमोरीज और फ्यूचर की सारी एंजाइटीज भी हमारे माइंड में फ्लाइट और फाइट मोड को एक्टिवेट करती हैं। इसलिए जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहें, खुश रहें और उस परम शक्ति का ध्यान करते रहें जो हमारे सारे कष्टों को दूर कर सकती है। और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें और खुद से प्यार करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।